पांच तत्व को कहूं ठिकाना, पांच तत्व का ठिकाना बोलता हूं। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र गुदाद्वार पर है, रंग पीला है, स्वाद मीठा, इसलिए बच्चे मिट्टी खाते हैं। आप चाहे कोई भी चीज खाना, टूल येलो ही होगा। वाह, ये पृथ्वी तत्व का गुण है। श्वेत रंग है नीर को, खारो इसको स्वाद, नेचुरल जल का स्वाद थोड़ा खारा है, इसलिए तो स्वाद पता चला ना। लेकिन जहां पानी ज्यादा रुक जाता है तब उसका स्वाद खारा हो जाता है, ज्यादा खारा हो जाता है। जैसे आप जूस लें, मैंगो, आम, लीची, सेब, कोई भी, उस समय उसमें शर्करा की मात्रा कम होगी। थोड़ी देर रखोगे ऑटोमेटिक बढ़ेगी, उसकी मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मुझे देहरादून का एक वैज्ञानिक मिला, उसने मेरे आगे कुछ तर्क रखे। मेरे पास तो विविध तरीके के लोग आते हैं। उसने कहा मनुष्य ने आग जलाई, ये असंवैधानिक है। संसार के अंदर 84 लाख जीव हैं, सब नेचुरल डाइट खाते हैं, सिर्फ इंसान प्राकृतिक भोजन को छोड़कर कृत्रिम में जाता है। उसने कहा आग सिर्फ इंसान जलाता है। जब हमारी वृत्ति 90% बंदर, लंगूर, वन मानुष आदि से मिलती है, ये सब तंदुरुस्त है, अपना प्रासंगिक और नेचुरल भोजन खाते हैं। मैंने जिज्ञासावश उससे पूछा, भाई अगर आग नहीं जलाएंगे नेचुरल भोजन? बोला मैं सब खाता हूं, मैं चना खाता हूं, दालें खाता हूं, गेहूं खाता हूं, मक्का खाता हूं, सभी किस्म की दालें भी खाता हूं, मैं फल भी खाता हूं, मैं पका भोजन नहीं खाता। वो असंवैधानिक है, हाजमा मनुष्य का खराब है। और उसने कहा दुनिया में जितना बीमार मनुष्य है इतना कोई प्राणी नहीं है। आहार से हमारा बड़ा संबंध है। मैंने कहा गेहूं कैसे खाते हो? आप भी आजमा कर देखना कभी। बोला गेहूं को भिगा देते हैं, रात्रि में खुद फूल जाती है, उसमें कभी कभी अंकुरण भी आता है, खा के देखो आप। वाह, मैंने खा के देखा, काफी स्वादिष्ट थी। दूध की 100% ताकत कब है? जब बालक मां के पयोधर से डायरेक्ट मुंह से चूस कर ले रहा है, बाहर की हवा लगी दूषित हो जाता है। वाह, ठीक ऐसे ही जल जब ऊंचाई पर है तभी शुद्ध है। जैसे पृथ्वी के समीप आने लगता है धूल के कणों से दूषित हो जाता है। धूल के कणों में गंदगी है, आप कणों में रह रहे हैं, कचरा है, जीव जंतु मर गए, सब वो गल गए, कण बने, और कण क्या है ये? फिर हवा लगी उड़ते हैं। इसलिए पपीहरा केवल शांति का जल लेता है, वो भी ऊपर से ही लेता है। मैंने कहा मक्का कैसे खाते हो? बोला महाराज मक्का भिगा कर कभी रात को आप देख लेना, प्राकृतिक भोजन खाने से आदमी की बुद्धि बहुत शुद्ध होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब गरिष्ठ चीजें खाते हैं आपकी बुद्धि पर असर होगा। इसलिए कह रहे जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा भाई चना कैसे खाते हो? आप देखना चना भीगा हुआ इतना मस्त होता है, उसके पूरे तत्व उसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा ठीक है। उसने मुझे फिर जौ कैसे खाता हूं, दालें कैसे खाता हूं? बोला मैं मूंग भी खाता हूं। मूंग भीगे हुए देखना अंकुरित होते, बड़े टेस्टी बन जाते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक दांत में ज्यादा प्रॉब्लम आ गई,
तो मैं रोटी नहीं चबा पा रहा था। मैंने फुल्का ग्राइंड किया, उसमें दाल वगैरह सब लेकर वो खाया। 5-6 दिन जब ये खाया, मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। मैंने कारण जानना चाहा। मैंने कहा ओ, मेरा डाइजेशन तो शुद्ध है, मैं मिर्ची नहीं खाता, तेज चीज़ें नहीं खाता, गर्म चाय कभी मैं पीता नहीं हूँ। गर्म चाय पीने से बहुत बड़ा नुकसान है। अभी वैज्ञानिकों ने कहा गर्म चाय पीने से आपको माउथ कैंसर भी हो सकता है, आपके दांतों के मसूड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। गर्मा गर्म चाय बोलते हैं। आपके लिप्स बहुत खराब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। ये कोमल है, जब इसमें गर्म चीज टच होगी तो इसकी ग्रंथियां, इसके रेशे जलते हैं। मैं चाय हफ्ते में 1 बार कभी कभी पीता हूं, लेकिन बहुत गर्म करके नहीं पीता। कोई भी गर्म चीज खाना ही नहीं है। तो बंधुओं, इस प्रकार से भोजन वो क्यों हुआ ऐसा? चबा चबा कर जब भोजन हम खाते हैं तो आधा तो हमारे लार्वे से मुंह में ही पकता है। जब मैंने ग्राइंड किया हुआ फुल्का खाना शुरू किया तो ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ी। वैज्ञानिक का भी यह तथ्य था, जिस अनाज को हम खूब चबा करके खाएंगे वो काफी हेल्दी बनाएगा हमें। मैंने कहा भाई वैज्ञानिक साहब, याद रखना आप अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बोला मैं काफी लोगों को समझाता रहता हूं। मैं बोला लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज का मनुष्य बड़ा अद्भुत और बड़ा दूषित भोजन खाता है, चिप्स खाता है। आप थोड़ा सोचे, आलू ही तो है, वो आलू ही तो है ना। आलू को भूंजकर 15 दिन बाद खाओ तो कैसा रहेगा? कभी आप चिप्स का पैकेट खोल के तो देखना कैसी दुर्गंध निकल रही है। कुरकुरे खाते हैं, चलो रोस्टेड भी खा रहे हैं आप, वो भी तो दूषित हो गया ना, काफी दिन बंद था। आप जो जूस पैकेट में बंद पीते हैं, कभी पैकेट को पूरा खोल के माइक्रोस्कोप से देखना कितने कीड़े। इसलिए फलों को भी आप डायरेक्ट मुंह से लें। इस तथ्य को वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि दूध जैसे बाहर आता है, बाहर उसकी हवा जैसे लगती है, उसकी स्ट्रेंथ काफी दूषित हो जाती है। डॉक्टर लोग माताओं बहनों को कहते हैं बच्चे को 1000 दिन दूध पिलाओ, पक्का पिलाओ। वैदिक में लिखा है 40 किलो बाहर का दूध, गाय आदि का दूध पीना, और 1 किलो मां का दूध। 40 गुना उसमें ज्यादा ताकत है, 40 गुना ज्यादा ताकत है। कुछ माताएं बहनें फैशन के कारण बच्चों को दूध नहीं पिलाती। ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उसको नेचुरल डाइट दो, उसको नेचुरल डाइट दो। आप भी कभी आजमाना, गाय के पयोधर से डायरेक्ट मुंह में दूध ले लेना, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट होगा, पूछो नहीं। हमारे यहां मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक गाय थी, लोग मुझे पशु भी दान देते हैं, बड़े अटपटे देते हैं, कुछ तो अच्छे भी दे देते। आजकल दान में पशु लेना बंद कर दिया मैं। मुझे जो डेयरी फार्म में मेरे वर्कर हैं, उन्होंने कहा गुरुजी सिर्फ 10% लोग अच्छी गाय देते हैं, पशु देते हैं, 90% सरदर्द है, लेना बंद कर दो। क्या हुआ, एक दिन मैं डेयरी में गया, वो पशु सब मुझे जानते हैं, मुझे देखकर ही चिल्लाते हैं, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा टोकरा फुलकों का ले जाता हूँ। हालांकि आटे और फुलका ज्यादा पशुओं को नहीं देना है। मुझे बचपन की बात याद है, मेरी माँ पहला फुलका निकालती थी गऊ के लिए, और गऊएं कैसी थी, दरवाजे पर आ जाती थी, खड़ी होती थी और एक यूं आवाज निकालती, यानी छोटी सी आवाज निकालकर घर वाले, और ऐसी होशियार गाय थी, वो भोजन के टाइम में आती थी, खड़ी रहेगी, एक फुलका देते थे, पहला फुलका उसको देते थे, तब वो खा करके चली जाती थी, हाथ जोड़ देते चली जाती। तो एक गाय का जब दूध निकाल रहे थे
मैं हैरान रह गया। 4 आदमियों ने 4 टांगे पकड़ी थी। एक आदमी उसकी पीठ पर बैठा था। 5। एक आदमी ने गर्दन पकड़ी हुई थी। 6। एक आदमी दूध निकाल रहा था क्योंकि गाय लेटी थी गिलास में। 7। एक आदमी बाल्टी पकड़ा था, वो दूध पर बाल्टी में डाल रहे थे। 8 आदमी लगे थे। कोई मैं आपको उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा। मैंने कहा भाई ये क्या बात है? बोला ये गुरुजी बहुत मारती है गाय, दूध नहीं निकालने देती। मैं बोला छोटी रस्सी करो। बोला गुरुजी रस्सी की तो बात छोड़ो, दोनों टांगे इतनी जबरदस्त मारती है, गधा भी नहीं मारेगा ऐसा। मैंने कहा ओ। बोला पास गए तो सींग ऐसा मारेगी पेट फाड़ देगी। मैं बोला ऐसा करो, उस माता को जिसने ये गाय दी है हाथ जोड़ करके गाय वापस करके आना, हमें नहीं चाहिए गाय। इतना कष्ट देकर इसका हम दूध निकाल रहे हैं, दूध नहीं चाहिए हमें इसका। फिर एक गाय कैसी थी, अपना दूध खुद पीती थी। कोई जाए तो विरोध करती थी। वो कहती थी हट, ये दूध मेरा, मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। विविध प्रकार के पशु है। तो आइए इस प्रकार से ये 5 कलर है, 5 तत्व है। कह रहे पीलो रंग है पृथ्वी को, मीठो इसको स्वाद, और श्वेत रंग है नीर को। कभी ऊपर से तो देख लेना आप, पानी को देख लेंगे आप पहचानेंगे कैसे वो रंगहीन है। आपके पास मैंने काफी केमिकल रखूं, दूध रखूं, खटाई रखूं और शरबत रखूं, फ्रूटी रखूं और पानी रखूं, तो आप पानी को पहचाना कलर है या नहीं है? वैज्ञानिकों का ये तथ्यहीन है, अच्छा नहीं है। श्वेत रंग है नीर को, हरो रंग है वायु को, खट्टो इसको स्वाद, और लाल रंग है अग्नि को, तीखो चरपरो स्वाद, कालो रंग आकाश को, फीको या को स्वाद। अब बोला इसका स्थान बताता हूं। गुदा द्वार पर पृथ्वी तत्व येलो है, इसलिए कुछ भी खाना टूल पिलाएगा। और पेड़ू के पास में शिशरिंद्र के ऊपर यूरिन ग्लेडर में जल तत्व का वास है। आप चाहे कितनी भी कलर्ड चीज पी लेना, कोको कोला पी लेना, अनार का जूस काफी लाल है वो पी लेना, और यूरिन आपका वाइट हो जाएगा। क्या कमाल है, यूरिन वाइट हो जाएगा। हरो रंग है वायु को, इसका स्थान नाभि है, इसलिए जब भी गैस बनेगी वायु तो पेट से ही बनती है। इसको गंडार कहते हैं, पूरे शरीर का पोषण करता है। नाभि है स्थान। लाल रंग है अग्नि को, मुख द्वार है ठाम, हाँ मुंह में वो रहता है अग्नि तत्व। इसलिए डॉक्टर आपका टेम्परेचर नापने के लिए मुंह में ही थर्मामीटर डालता है। कालो रंग आकाश को सुखमन है स्थान, इसलिए मन भी वहीं रह रहा है सुषुम्ना में। काला रंग है उसका, वहां दिखाई नहीं देगा। अंधकार में जब कोई आदमी आपको बात करेगा, बात तो आप सुन लेंगे फलाना है, दिखाई नहीं देता है। अब इनकी मैं चाल बताऊं। अब साहब क्या कह रहे हैं, पहले की वर्णन स्थान और रंग को, अब मैं बताऊं चाल। ये चलते हैं। पीलो रंग है पृथ्वी को, वक्रावत है चाल, ये घूम करके चलता है, पृथ्वी भी घूम रही। श्वेत रंग है नीर को, लंबी इसकी चाल, आप पानी फेंकना लंबा हो जाता है। हरो रंग है वायु को, चक, इसकी फिर चाल कैसी है, घूमती है भाई। लाल रंग है अग्नि को, ऊंची इसकी चाल, कभी भी आग जलाना ऊंचाई ऐसे जाती है। कालो रंग आकाश को, घुमड़ी है इसकी चाल, आकाश तत्व ऐसे घूमता है। अंधेरे में खड़े होकर देखना, अंधकार जो दिख रहा है ये आकाश तत्व है, आपको यूं यूं करते हुए कुछ दिखाई देगा।
और अंधकार अज्ञान का प्रवर्तक है। थोड़ी देर में जब आप अंधकार को देखते रहेंगे आपको कुछ सूझेगा ही नहीं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इस तरह साहब ने रंग बताया, स्थान बताया, स्वाद बताया, चाल बताई। ये पांचों तत्व शरीर में अपना खेल खेल रहे हैं। तो आइए, मैं ये बता रहा था कूर्म जी पर जो पृथ्वी है, कहीं कूर्म के ऊपर पृथ्वी नहीं है, उसके बेस उसकी ताकत पर है। शून्य एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट कैसा है? जैसे जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है। वो एलिमेंट है शून्य, उसमें बहुत एनर्जी है। मेरे पास कल एक लड़का आया, अच्छा लड़का था। उसने बड़ी प्रार्थना की मुझे कि मुझे सतलोक ले चलो, ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही। बड़ी व्याख्या दी। सरल लड़का था, उसका मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। सब कहने के बाद फिर मुझे क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मैं बहुत जल्दी सतलोक चलना चाहता हूं। आगे क्या बोल रहा है वो आप सुनना। राइटिंग बड़ी जोरदार थी। बोल रहा है साहब जी, क्या मैं जीते जी सतलोक पहुंच सकता हूं? वाह, बड़ी अच्छी बात है। वाह, मुझमें जिज्ञासा है सतलोक कैसा है। आप तक कैसे पहुंचू, सतलोक कैसा होगा? साहब जी, एक सेक्शन में अरबों, एक सेकंड में अरबों माइल स्पीड कैसे होगी? क्योंकि मैंने कहा अभी मैं उलझन में भी हूं, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, लेकिन क्या करूं, प्यार करूं या नहीं, उसने लड़की के का नाम नहीं लिया है। उस लड़की ने, अभी वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूं बहुत, वो भी करती है, लेकिन हम बात भी नहीं कर सकते। साहब जी, उसे भी सतलोक ले चलना है। अब देखो, आप थोड़ा विचार तो करो, कैसी नादानी की बात है। जब तक विषयों से यह दिल दूर हो जाता नहीं, तब तक साधक विचारा चैन सुख पाता नहीं, कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। मैं कोई एग्जाम्पल भी आड़ा टेढ़ा नहीं देता हूं, गलत नहीं देता हूं, उदाहरण भी गलत नहीं देता हूं। झूठ बोलकर अपना सत्यानाश करना होता है। जब तुम्हारे जेहन में वो लड़की बस रही है, तू कहां जाएगा? जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, तामे दोई न समाया। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही जैसा हो रहो तो सब सुख तेरे पास। मेरी कोशिश रहती है जो मुझे चिट्ठियां मिलती है। अब उस श्रीमान ने अपना नंबर भी नहीं लिखा है, अब मैं क्या समझाऊं उसको। मैं लोगों को कहता हूं भाई, आपको जो बात करना है चिट्ठी लिखो। चिट्ठी संक्षेप में लिखना, इतना बड़ा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। संक्षेप में लिखो। बुद्धिमता का यही एक लक्षण है, कम बातों में अधिक सार रखना। बेवकूफी का लक्षण है बहुत शब्द निकालकर तथ्य इतना सा निकालना। इसलिए तो मैं कहता हूं भावना का आदान प्रदान शिक्षा है। सबस्टेंस टू एनरोल इज एम ऑफ द एजुकेशन। आप जितना अच्छी तरह अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करते विचारों की, वही बुद्धिमता है। प्रेम गली अति संकरिता में जो समाये। अब वो भाई श्रीमान जाना भी सतलोक चाहा है और एक लड़की से प्यार करता है। एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान, जो तू चाहे मुझको तू छाड़ सकल की आस, मुझे ही जैसा हो रहो सब सुख तेरे पास। इस प्रकार से वो आकाश तत्व एक एलिमेंट है, उसी में निरंजन का वास है, उसी से पूरी सृष्टि बनी है। शून्य में रचो संसारा। इस पर मैं कल आगे बातचीत करूंगा साहेब।